कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ हम लेकर आए हैं अध्याय 10 अध्याय 2.2 और बहुपद। इससे संबंधित सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच, सत्यता की जांच करो। पहला सवाल हम लेते हैं x² - 2x - 8। इस सवाल को करते हैं तो सबसे पहले हमें x² इनकी गुणनखंड करना है। गुणनखंड के बाद हमको जो कोष्टक मिलेंगे उनको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो x के मान मिलेंगे वो हमारे शून्य कहलाएंगे। जैसे हम पहला सवाल लेते हैं x² - 2x - 8। तो सबसे पहले बच्चों को एक चीज़ देखना है, x² के आगे यदि कोई संख्या लिखी है तो उसका आखिरी वाले जो अचर पद है उसमें गुणा करेंगे, फिर जो संख्या बनेगी उसके बारे में अपन को सोचना है। ऐसी दो संख्या सोचनी है कि उनका गुणा करें तो जो मान आया वो आ जाए और जोड़े घटाए का देख लेंगे अपन। जैसे इस सवाल को देखते हैं तो 8 का यहीं पे x² है, कोई मान नहीं है तो अपन 1 मान लेंगे। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा। अब ऐसी दो संख्या अपने मन में अपन को सोचना है कि उनका जो गुणनफल होगा वो 8 होना चाहिए और जोड़े घटाए से 2 बचे। तो इस प्रकार से हमने एक संख्या सोची है 8 को अपन जैसे करेंगे तो 4 दूनी 8 भी होता है और 8 एकम 8 भी होता है। लेकिन गुणा तो चलो ठीक है, 4 दूनी 8 8 एकम 8 दोनों में आ रहा है। लेकिन अपन को दूसरी कंडीशन ये वाली देखनी है कि जोड़ने या घटाने से 2x आ जाए। तो हम 8 और 1 को जोड़े या घटाएं तो संभव है नहीं है। लेकिन हम यदि 4 में से 2 को घटा दें तो हमारा 2 बच जाएगा। और चिन्ह अपने हिसाब से देख लेंगे अपन। जैसे हमने 4x लिया और 2x लिया तो हमको देखना है 4 में से 2 घटाएंगे तो एक बात पक्का है कि हमें एक संख्या माइनस की लेनी होगी, एक प्लस की लेनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं माइनस, यहाँ पे लेते हैं प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एक संख्या माइनस प्लस की तो लेनी है। इसके साथ साथ ये देखना है 2x के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगा। तो बड़ी संख्या अपन जब माइनस की लेते हैं तो अपनी माइनस बचता है। इनको अपन जब हल करेंगे तो हम इसको x ये दोनों पदों में से कॉमन लेते हैं। x दोनों में मिल रहा है, एक x ले लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस इसमें से x लेंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है उसी को अपन लेते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों पदों में देखना है 2 कॉमन आ रहे हैं हमें, तो 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस। 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौको कितने हो जाएंगे अपने 8। 2 चौको 8 होने के बाद अपन को जो दोनों कोष्टक एक से मिल रहे हैं उनको एक बार लेना है। यदि हमारे कोष्टक यहाँ पे अलग अलग मिलते हैं तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि इनको देखना होता है कहीं हमने गलती कर दी है। तो यहाँ पे मैक्स माइनस 4 को अपन करेंगे, एक बार ले लेंगे। शेष बची है अपने पास x+2, तो अपन x+2 ले लेंगे। इस प्रकार से हमें 2 कोष्टक प्राप्त हुए। अब हम शून्यकों की ओर बढ़ते हैं तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं तो देखेंगे। पहले कोष्टक को x-4 के बराबर 0, तो माइनस का 4 उस साइड ले जाएंगे बराबर पक्षांतर करके, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा। दूसरा कोष्टक अपना x+2 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2 पास साइड जाएंगे तो प्लस के 2 माइनस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हमें जो शून्य प्राप्त हुए हैं वो पहला शून्य क्या है 4 है और दूसरा शून्य क्या है -2 है। चलो शून्य का अकेला, अगर शून्य का अकेला ज्ञात करना होता तो हमारा उत्तर यही हो जाता। लेकिन हमको अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो जांच की ओर चलते हैं। जैसे अपन जांच करेंगे तो जांच में अपन को ध्यान रखना है 2 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है वो अपना क्या होता है, यहाँ पे -x का गुणांक करेंगे। अब सवाल में थोड़ा ध्यान रखना है, फॉर्मूला एक ही है बटे x² का गुणांक। तो जब अपना सवाल x में दिया रहता है तो x का गुणांक और x² का गुणा, यदि आपका y में होता तो y का गुणांक y² का गुणांक, और यदि z में होता तो z का गुणांक और z² का गुणांक लेते। इस प्रकार से अपन सवाल से संबंधित देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल करते हैं तो अपना पहला शून्य क्या था 4 था, दूसरा वाला शून्य कितना माइनस था 2, तो हम इनका योगफल करेंगे तो इधर कितना कर देंगे प्लस। इधर चलते हैं माइनस x का गुणांक, यानी सवाल से देखना है
x के साथ में माइनस का 2 है, गुणांक जो रहता है वो x के साथ में होगा। तो हमारे पास माइनस का 2 है, बटे में x स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये 4, प्लस और माइनस को करेंगे -2, यहाँ पर माइनस प्लस का 2, 1 का क्या भाग देना, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। इस प्रकार शून्यकों का योगफल तो चलो ठीक है बराबर आ गया। अब दूसरा अपना बचता है शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर सूत्र अपना हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो पहला शून्य 4 था, दूसरा -2 था, इसको अपन गुणा करेंगे बराबर अचर पद, यानी अपन देखते हैं इसमें x ना हो। जैसे अंक की बात की जाए तो यहाँ पर -8 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन ने पिछले में देखा था 1 है, तो इसमें भी 1 है। 4 का 2 में 4 दूनी 8, माइनस का हो जाएगा -8। तो इस प्रकार से हमने इनके शून्यकों की ज्ञात भी कर ली है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी कर ली है। तो इस प्रकार से अपन ने इस सवाल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।